जब देश में राजनीतिक वर्चस्व पाने के लिए दूसरे राजनीतिक दलों से बदले की भावना लेकर काम करे तो मैं समझता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं। जब देश में फ्री राशन देने का वक्त आ जाए तो आप समझ लीजिए कि देश के नागरिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे। आज देश के तमाम संस्थान, तमाम रेलवे संपत्ति यदि बेची जा रही है तो आपको समझ लेना चाहिए देश बेईमान लोगों के हाथों में है। जब देश के सामने चुनाव जीतने के लिए देश के बड़े बड़े नेता झूठे वादे करे तो आपको समझ लेना चाहिए सरकार पूरी तरह से झूठी है। आज यदि आपके सामने धर्म दिखाकर कोई आपसे वोट मांग रहा है तो समझ लेना चाहिए देश चापलूस लोगों के हाथों में है। भारतीय जनता पार्टी देश में एक IT सेल चला रही है जो पूरे देश को भ्रमित कर रही है, झूठ बोल रही है। यह IT सेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे मजबूत नेता तो कभी अवतार बताने का कार्य करती है। सोशल मीडिया पर ये सब सैगुफे छोड़ दिए जाते हैं। यही नहीं, विपक्ष की राजनीतिक दलों के बयान को एडिट करके उन्हें गलत तरीके से पेश किया जाता है। उसके बाद राजनीतिक जहां में आए कार्यकर्ता ये बातें व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पर जाकर शेयर किया जाता है। भोली भाली जनता उनके बहकावे में आ जाते हैं। वह तमाम बातों को सच मान लेते हैं और मोदी को भगवान तो कभी संत मानते हैं। क्या आपने योगी के पैर छूते हुए किसी भाजपा के बड़े नेता को देखा है? शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि वे जानते हैं योगी आदित्यनाथ साधु नहीं स्वाधु है, जो जनता और सत्ता के लालच में आकर के आज सत्ता पर काबिज होने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसके हाथ में यह महान जातिवादी मानसिकता वाले संत है। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं इस देश में बड़े पदों पर ठाकुर और ब्राह्मणों को बैठा दिया जाए। कुमार, कश्यप, पाल, धीमान, गडरिया उनकी सेवा करें। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिसे आप संत कह रहे हैं वह संत 3.25 लाख रुपए का वेतन लेता है। तमाम भत्ते फंड अलग से लेता है। यही नहीं, करोड़ों रुपए की गाड़ी में यात्रा करना इस महान साधु का शौक है। महंत योगी आदित्यनाथ बड़ा फोन रखने का शौक रखते हैं, मगर फोन चलाना इन्हें नहीं आता। अति पिछड़े वर्ग के प्रति इनके दिमाग में इतना जहर है, बिना बदतमीजी के ये कभी बोलते नहीं है। अपने आप को ठाकुर कहने वाले संत ने पंकज सिंह राजनाथ के लड़के को मंत्री इसलिए नहीं बनने दिया क्योंकि उनकी कुर्सी खतरे में न आ जाए। योगी आदित्यनाथ की ये सच्चाई मीडिया उजागर नहीं कर पाई। यदि आप भाजपा के IT सेल को यदि आप सच मान रहे हैं, आप राजनीतिक समझ से कहीं दूर है। देश की बिकाऊ मीडिया कब किसको हीरो बना दे और कब किसको जीरो, यह आप जान ही नहीं सकते। गायत्री प्रजापति को बदनाम करने के लिए, उसके परिवार को बदनाम करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है देश की मीडिया। कल हो सकता है यही मीडिया गायत्री प्रजापति के परिवार पर बाहुबली बताकर बदनाम करने लगेगी। मुख्य उद्देश्य शिल्पा प्रजापति को विधान परिषद से रोकना है। यही नहीं, अब गिरफ्त में ब्रजेश प्रजापति, धर्म सिंह सैनी, स्वामी प्रसाद मौर्य भी है। कानून को हथियार बनाकर पिछड़ों के ऊपर और पीछे से लगातार वार किया जा रहा है। हो सकता है यह शिकंजा कल किसी और पर कसा जाए, क्योंकि न्यायपालिका, मीडिया व प्रशासन, कार्यपालिका का पूरा कब्जा है। आप देख सकते हैं, जब तक आप भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे तब तक आप ईमानदार रहेंगे। हो सकता है आप धार्मिक सनातनी भी हो, राष्ट्रवादी भी हो, लेकिन जैसे ही आप पार्टी को छोड़ते हैं आप देशद्रोही हो जाते हैं, आप पाकिस्तानी हो जाते हैं। पता नहीं ये भाजपाई अपने ही नागरिकों को ऐसे कैसे कह सकते हैं। किसानों को खालिस्तानी, किसानों को पाकिस्तानी, ये तमाम हथकंडे भारतीय जनता पार्टी का IT सेल बदनाम करने के लिए करता है। जागो पिछड़े वर्ग के लोगों, यदि अभी भी आप नींद में हैं तो देश धीरे धीरे बिक जाए। इस देश को बचाने के लिए आपको आगे आना होगा। मदहोशी से इस नशे को बाहर निकलिए। हिंदू मुस्लिम करते करते यह देश सदियों पीछे चला जाएगा। आज देश की जनता फ्री राशन पर निर्भर हो गई है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। मजदूरी मात्र 300 रुपए है। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए में आता है। आप केवल महीने में 900 रुपए कमाते हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? सोचो मूल निवासियों, राशन फ्री का नहीं चाहिए, आपको रोजगार चाहिए। फ्री राशन वह जहर है जो आपकी नसों में भरकर आपको गुलाम बनाया जा रहा है। आपसे निवेदन है, आप हमारे मिशन से जुड़ने के लिए वीडियो को शेयर करिए। हमारा सदस्य बनने के लिए लाल रंग से बटन लिखा है सब्सक्राइब, उस पर उंगली लगाइए और काला कर दीजिए ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।